हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो पहले तो इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है। ये हार्मोन करता क्या है, तो फॉर एग्जांपल ये ब्लड है। ब्लड के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट में शुगर प्रेजेंट रहती है। अगर ब्लड के अंदर शुगर इंक्रीज हो चुकी है, अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो चुका है तो फिर क्या होगा। अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो होती है, ब्लड लेके जाने वाली ट्यूब्स होती हैं, वो डैमेज हो सकती हैं। और नेक्स्ट, जो बॉडी पार्ट्स है वो भी परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि नर्व्स है, किडनी है, आई है, वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है। और डायबिटीज भी कॉज हो सकता है। इसीलिए ब्लड के अंदर शुगर का लेवल मेंटेन रहना जरूरी है। अगर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हार्मोन करता क्या है, इंसुलिन करता क्या है, वो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल मेंटेन रखता है। अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो गया तो ये जो इंसुलिन है, यहाँ पे जो सेल्स होंगे, वो ये इंसुलिन जो है वो शुगर को एंटर करवा देगा सेल्स के अंदर। मतलब अगर ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा है तो उसको ग्लूकोज के फॉर्म में सेल के अंदर एंटर करवा देगा, इसीलिए ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ये इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, कौन इसको सिक्रीट करता है, तो हमारा जो पेनक्रियाज होता है उस पेनक्रियाज में आइसलेट ऑफ लेंगरहैंस होते हैं। ये है उसका डायग्राम, ठीक है। तो ये जो आइसलेट ऑफ लेंगरहैंस है उसके अंदर 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक होते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। उसमें से जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर अल्फा सेल्स क्या करते हैं, तो अल्फा सेल्स ग्लूकागन प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और डेल्टा सेल्स है वो सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस करते हैं। अब बीटा सेल्स ने क्या प्रोड्यूस करा था, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम करवाता है। नेक्स्ट, अल्फा सेल्स है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं। ग्लूकागोन क्या करता है, वो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज करवाने के लिए हेल्प करता है, मतलब इंसुलिन से अपोजिट काम करता है। नेक्स्ट, सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, तो ये दूसरे हॉर्मोन्स को इनहिबिट करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रहा है या तो बन ही नहीं रहा है, तो उसको बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो बाहर से इंसुलिन कहाँ से आता है, तो नॉर्मली जो इंजेक्ट करने में आता था पहले, वो पिग, कैटल्स या डॉग का इंसुलिन, एनिमल का इंसुलिन ह्यूमन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने में आता था, ठीक है। बट ये जो इंसुलिन है, एनिमल्स की बॉडी का इंसुलिन और ह्यूमन बॉडी के इंसुलिन में थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंस है। तो उसकी वजह से अगर उनका जो इंसुलिन है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने में आता है तो उसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कि एलर्जी। इसीलिए ये अभी नहीं चल रहा है कि एनिमल की बॉडी से इंसुलिन लेके फिर उसको ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करो। उसकी जगह अभी जो प्रोसीजर चल रही है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन यूज होता है। तो ये जो है ये पहले की प्रोसीजर है, बट इसके अंदर साइड इफेक्ट्स थे, इसीलिए अभी ये नहीं यूज किया जाता है। अभी जो है ये प्रोसेस यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट, इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इंसुलिन जो है वो अमाइनो एसिड का बना है। ये अमाइनो एसिड से, फॉर एग्जांपल, ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। अब इंसुलिन जो है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको प्रो इंसुलिन कहा जाता है, बट ये फॉर्म फंक्शनल नहीं है। जब ये फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है तो ये फंक्शनल है, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रो इंसुलिन कहा जाता है, जबकि इसको मेच्योर इंसुलिन कहा जाता है। तो इंसुलिन जो है वो अमाइनो एसिड का बना हुआ है, और ये इनके बीच में, अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो उनको साथ में रखता है। अब ये जो इंसुलिन है उसके अंदर 3 पेप्टाइड चेन होती है, ए पेप्टाइड चेन, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड। ये जो है ये ए पेप्टाइड है।
तो ये ए पेप्टाइड है वो कितने अमीनो एसिड का बना हुआ है, 21 अमीनो एसिड का बना हुआ है। ये बी पेप्टाइड है वो कितने का बना हुआ है, 30 अमीनो एसिड का बना हुआ है। और ये ए और बी को जो लिंक कर रहा है वो है सी पेप्टाइड जो कि 33 अमीनो एसिड का बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड के बीच में लिंकेज कौन सा होता है, तो उनके बीच में एस एस लिंकेज प्रेजेंट होता है। अब ये जो है ये प्रो इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन में से सी पेप्टाइड को हटा दो तो ये जो पार्ट बचता है ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, तो उसको मेच्योर इंसुलिन कहा जाता है। तो ये ए पेप्टाइड है वो कितने का बना था, 21 अमीनो एसिड का, और बी पेप्टाइड किसका बना था, 30 अमीनो एसिड का। तो जो रियल इंसुलिन है, मेच्योर इंसुलिन है, वो टोटल कितने अमीनो एसिड का बना हुआ है, 51 अमीनो एसिड का बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट, हाउ इंसुलिन सिंथेसाइज्ड, इंसुलिन कैसे बना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इंसुलिन का जो जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इंसुलिन का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे लोअर आर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये जो जीन है वो कोड करेगा और उससे ही तो प्रोटीन बनेगा, इंसुलिन बनेगा। तो फर्स्ट टाइम इंसुलिन किसने बनाया था, इली लिली कंपनी ने ये प्रोसीजर से इंसुलिन बनाया था। वो एक अमेरिकन कंपनी है, 1983 में उसने बनाया था। करा क्या था, उसका बेसिक था क्या, तो उसने पहले तो बहुत सारी ए पेप्टाइड चेन बना ली, बहुत सारी बी पेप्टाइड चेन बना ली, फिर दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। ये उनकी प्रोसीजर थी। तो पहले करा क्या, सेल लिया, ठीक है, ये डोनर सेल है जिसके अंदर से हम डीएनए ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना डीएनए है, इसके डीएनए का वो वाला पार्ट हमने लिया जिसके अंदर इंसुलिन का जीन है। तो डीएनए का ये जो सेगमेंट है, इंसुलिन वाला सेगमेंट, उसको लिया, और दूसरा हमने प्लाज्मिड लिया। अब ये प्लाज्मिड को और ये डीएनए को दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये एक एंजाइम है जो एक स्पेसिफिक जगह पे कट लगवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन से एंड्स बनवाए हैं, स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स मतलब ऐसे, ब्लंट एंड मतलब ऐसे, तो हमने स्टिकी एंड्स बनवाए हैं दोनों में। उसके बाद ये जो सेगमेंट है डीएनए का उसको इंसर्ट कर दिया प्लाज्मिड में। क्यों करा ऐसा, कि हम इस प्लाज्मिड को और ये डीएनए है उसको कंबाइन करा तो आरडीएनए बन गया। क्यों आरडीएनए, ये डीएनए और ये डीएनए, दो डीएनए को कंबाइन करा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, आरडीएनए बोलते हैं। तो इसको इसके साथ कंबाइन करवाने के लिए लाइगेज नाम का एंजाइम यूज करा जो उन दोनों को जोड़ेगा। नेक्स्ट है, अब ये इसके साथ जुड़ गया, इसको हमने इंसर्ट कर दिया ई कोलाई के अंदर। अब ई कोलाई है उसको खाना पीना देंगे, मीडियम देंगे, वो बहुत बार ग्रो करेगा, रेप्लिकेट करेगा और बहुत सारे डिवीजन के बाद कॉपीज बनाएगा, ठीक है। तो उसकी बहुत सारी कॉपीज बन गए। ये प्रोसीजर ए के लिए और बी के लिए, दोनों के लिए करी। तो ऐसे करके हमने बहुत सारी ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड बना ली, फिर उन दोनों को जोड़ देंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड से, तो उससे क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बन जाएगा।